हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी लास्ट क्लास है हिंदी अंकुर वर्कबुक की कक्षा 3 की। हमारा सप्ताह 30 चलेगा। सप्ताह 30 में आपका क्या आएगा, जो आप सप्ताह 21 से लेके 29 तक पढ़ चुके हैं वो आपका 30 में आता है, जिसे हम आवधिक आकलन कहते हैं। मतलब कि आपका टेस्ट एक प्रकार से, जैसे कि मैंने 1 से 10 तक 1 से 9 तक पढ़ाया था, फिर 10वें चैप्टर में टेस्ट आया था आवधिक आकलन, है ना। फिर 11 से 19 तक पढ़ाया था, फिर उसके 20 में आवधिक आकलन आया था। इसी तरीके से अब 21 से 29 तक पढ़ लिया हमने, और अब हमारा 30 आ गया है जिसमें आपका आवधिक आकलन है। तो आपने देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, कितना याद किया है। देखिए, आवधिक आकलन दिवस 1, अपनी पसंद का चित्र बनाएं, उसके बारे में 5 लाइन लिखें। यहाँ पे आप कोई भी चित्र बनाएं, किसी का, जानवर का, पक्षी का, पशु का, या नदी, झोंपड़ी वगैरह जो भी, और उसके बारे में आप यहाँ पे 5 लाइन लिखेंगे। खुद से करेंगे आप ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे मैं बहुत करा चुकी हूँ। हम इन क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। निबोरी किस पेड़ का फल है? नीम का। सबको पता है ये। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी सबको पता है, पहले पढ़ा चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। पेड़ अपनी सज्जनता का परिचय कैसे देते हैं बेटा? वो एक जगह खड़े होकर भी मुस्काते हैं, है ना। पेड़ एक जगह खड़े होकर भी मुस्कुराते हैं, है ना। ये कहानी भी आई थी हमारी, मुस्कुराते हैं। फिर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? बेटा, अभिमान करने से मनुष्य का ही नुकसान होता है। क्या होता है? हमारा ही नुकसान होता है। अभिमान करने से अपना ही नुकसान, यहाँ लिख देती हूँ मैं, नुकसान होता है, ठीक है। हमें अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। ये अभिमान वाला भी आया था ना चैप्टर, जो दिया वाला था, जो सूरज को सोच रहा था कि मैं भी सूरज की तरह जलता हूँ, है ना, मैं भी अंधेरे को दूर करता हूँ। तो दिया का क्या होता है, फिर एक हवा आती है और उसको बुझा जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला चलते हैं। महाराज छत्रसाल को बुंदेल केसरी क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था बेटा? उनके प्रेम और, दोबारा से देश प्रेम लिखते हैं, देश प्रेम और वीरता के कारण, ठीक है बेटा। वीरता के कारण उन्हें अपने देश से, अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार था। होलिका का त्योहार, होलिका जो थी एक हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसका संबंध किस त्योहार से जोड़ा जाता है बेटा? किससे जोड़ा जाता है होलिका का त्योहार? होलिका दहन से। होली का त्योहार आता है ना, होलिका दहन, है ना। होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसके पास ऐसे कपड़े थे कि अगर वो उन्हें पहन के आग में बैठ जाए तो वो जल नहीं सकती थी। तो वो अपने भतीजे प्रहलाद को लेके आग में बैठ जाती है। ये वाली कहानी पढ़ाई थी ना हमने। लेकिन होलिका जल जाती है, तो हम होलिका दहन करते हैं उस दिन, जिस दिन होलिका जली थी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई से नहीं जीत सकती, ठीक है। और जिन बच्चों ने बेटा मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे अपना नाम बताएं, क्योंकि आज आपकी क्लास पूरी कंप्लीट होने वाली है, तो सब बच्चे लाइक करके जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो समान ध्वनि वाले शब्द लिखने, जैसे भारी का बारी, है ना, और मारी। काला का जाला और पाला। कार का जार और बार, कुछ भी लिख सकते हैं। थाल का माल और माल, थाल, जाल, जाल लिख लीजिए, ठीक है। हो गया सबका। इनके हमें मानक रूप लिखने हैं। मानक मतलब जैसे पूत, पूत का मतलब होता है बेटा, और वाको मतलब उसका। नार का मतलब सॉरी, नार का मतलब नारी, और तोसे का मतलब तुम्हारा, ठीक है। आगे चलते हैं। इनको सही क्रम में लिखना है। सोएगा व्यक्ति नहीं कोई भूखा, तो इसको आप कैसे लिखोगे? कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, ठीक है। मिलजुल कर रहने, सार रहने में है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? मिलजुल कर रहने में है सार, ठीक है। मिल जुल कर
मिलजुल कर रहने में है सारी। ये आपकी कविता है, उसमें से देख के और आप सही से लिख लेना, ठीक है। रेफ और रकार वाले शब्द लिखने हैं। रेफ मतलब ऐसा, ऐसे जो ऊपर र आता है, और रकार मतलब जैसे नीचे आता है र, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आशीर्वाद लिख लेते हैं हम। आशीर्वाद, ये आ गया ऊपर रे, ये वाला, ठीक है। दूसरा आप लिख लीजिए सर्प, सांप होता है ना ऐसे, सर्प। फिर आप लिख लो समग्र, समग्र, नहीं नहीं समग्र नहीं, प्रार्थना। ये तो नीचे इधर वाला रे आ गया, ध्यान नहीं रहा, चलो दोबारा लिख देती हूँ। इसमें आप लिख लो आशीर्वाद और सर्प और प्रार्थना। समय देखो ऊपर वाला रे आ रहा है, और दुर्घटना, ठीक है। इधर नीचे वाले रे लिखने हैं, जैसे कि प्रकार, ग्रह और भ्रम ना, और समग्र। समग्र इसमें आएगा, मैंने पहले उसमें लिख दिया था, ठीक है। इतना हो जाए तो हम आगे चलते हैं फटाफट से। ऊपर क्या कहा गया है, एक शब्द लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द। ऊपर कहा गया जो भगवान के पास, भाग्य। विद्या प्राप्त करने वाला, विद्यार्थी। जो डरता नहीं हो, निडर। और व्यापार करने वाला, व्यापारी, ठीक है बेटा। इनके लिंग बदल कर लिखने, जैसे गाय का बैल, लाठी का, लाठी का क्या लिखेंगे, डंडा लिख देते हैं, डंडा। मोर का मोरनी, खूंटी का खूंटा, है ना। रस्सा का रस्सी, और थाली का थाल, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। पसीना बहाना, पसीना बहाना मतलब मेहनत करना, मेहनत करना। तो आप इसका क्या लिखेंगे वाक्य प्रयोग, किसान अपनी फसल के लिए पसीना बहाता है। किसान अपनी फसल, किसान अपनी फसल के लिए पसीना बहाता है ना बेटा। इतना हो गया, तो फिर मैं दूसरा वाला लिखूंगी, इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। हो गया तो हम आगे चलते हैं। पेट में चूहे दौड़ना मतलब, आप कहते हैं ना मम्मी से जब आपको बहुत भूख लगती है, मम्मी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो मतलब कि बहुत भूख लगना, बहुत भूख लगना। तो आप इसमें लिख सकते हैं, स्कूल से आने के बाद पेट में चूहे दौड़ते हैं। स्कूल से आने के बाद पेट में चूहे दौड़ते हैं, है ना बेटा। स्कूल से आने के बाद बहुत जोर से भूख लगती होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम इनको लिख लेते हैं अब। अनुस्वार मतलब जिसपे ऊपर बिंदी लगाई जाएगी, तो ऊपर किस किस पे लगाएंगे आप, इस पे आरंभ और पंख, आरंभ पंख और अहंकार, प्रशंसा, और बेटा और किस पे लगाएंगे, माँ, दांत, हंस, ठीक है। इन पांचों को आप ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, जैसे आरंभ, फिर पंख, फिर हंस, फिर अहंकार और फिर प्रशंसा। और ये जो बच गए हैं, छाँव, माँ, दांत, पांच, आँख, इन सब पे आप ऊपर अनुनासिक बिंदी लगाएंगे, जैसे कि छाँव, फिर माँ, फिर दांत, उसके बाद पाँच, उसके बाद आँख, ठीक है। हो गया, तो फिर हम आगे चलें अब, ठीक है। जोड़ी बनानी है। उदाहरण चिन्ह कौन सा है आपका, उदाहरण चिन्ह ये वाला, पूर्ण विराम ये वाला, प्रश्नवाचक ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए सही वाक्य बनाइए। भागना, जैसे भागना का लिखिए, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है। दौड़ना, सीता दौड़ रही है, ठीक है। तैरना, राम तैर रहा है, ठीक है बेटा। हो गया सबका। आगे चलते हैं फिर हम, देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दादा ने पूछा, आम का पेड़ हमारा दोस्त है या दुश्मन। राम और मीनू ने कहा दोस्त। दादा ने फिर पूछा, तो आप लोगों से पत्थर क्यों मारे।
दोनों बच्चे चुप रहे। दादाजी ने समझाया, बेटा पेड़ हमारे मित्र हैं, वे हमें फल छाया लकड़ी देते हैं, हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, पेड़ हमारे दोस्त क्यों है बेटा? क्योंकि वे हमें फल छाया और लकड़ी देते हैं। क्योंकि पेड़ हमें फल छाया और लकड़ी देते हैं। ठीक है। राम और मीनू ने आम के पेड़ को पत्थर क्यों मारे होंगे बेटा? बताओ, आप सोच के क्यों मारे होंगे पत्थर? ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। आप पेड़ों को पत्थर क्यों मारते हो? आपको मजा आता है या अच्छा लगता है, वो आप खुद से लिखेंगे। राम और मीनू की जगह आप खुद को सोचेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण बचाने हेतु जल की बचत के लिए एक संदेश लिखिए, जल बचाने के लिए। या फिर आपके स्कूल में जो कोई खेल प्रतियोगिता होती हुई हो उसका सूचना तैयार कीजिए। देखो यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे जल बचाने के लिए 2-4 लाइन लिखिए, या आप काम खुद से करेंगे। ठीक है, जैसे जल हमारा जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, और हर कार्य जल से ही होता है, इस प्रकार से। या फिर आपके स्कूल में जैसे कोई खेल प्रतियोगिता है तो उसकी एक सूचना बनाइए कि यहाँ पे लिखिए खेल प्रतियोगिता का नाम। जैसे मैं लिख देती हूँ, जैसे कि मानो आपके स्कूल में कौन सा खेल हो रहा है, जैसे कि आपके स्कूल में मतलब खो खो का खेल हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? खो खो खेल। ठीक है, ये सूचना है, खो खो खेल। फिर कब हो रही है वो इस खेल, कब हो रहा है? जैसे हम लिख देते हैं दिनांक 10/1/2024 को स्कूल में खो खो खेला जाएगा। जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं, जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं, अध्यापक के पास नाम लिखाएं। अध्यापक के पास अपना नाम लिखवाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि वही तो लिखवाते हैं सारी सूचनाएं इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं बेटा सूचनाएं। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे अपना नाम बताइए। चलिए इन बिंदुओं के आधार पर चर्चा करते हैं। देखिए इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु दिवाली मना रहे हैं बेटा? दिवाली कौन कौन मना रहा है? भालू, बंदर, कोयल, मधुमक्खी, चींटी, मेंढक, काफी है, हाथी है ना। दिवाली पर कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं बेटा? बताओ जरा मुझे। पटाखों की आवाज से जानवर क्यों चौंक जाते हैं? क्योंकि बेटा पटाखे की आवाज बहुत तेज होती है, तो वो एकदम से डर जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आई, है ना। चींटी आटा शक्कर कहाँ से लाई होगी? किसी के घर में घुस के लाई होगी, भीतर घुस गई होगी चींटी के डिब्बे में, चीनी के डिब्बे में। आपने देखा होगा हमारे घर में शक्कर में चींटियां हो जाती हैं, है ना, चावल में भी चींटियां हो जाती हैं, तो बस वहां से ले आई होगी चींटी। आप दिवाली कैसे मनाते हो बेटा? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप क्या करते हैं दिवाली पर। ठीक है, देखिए इसको आपको पढ़ना है, और पढ़ के यहाँ पे मुझे लिख के बताना है कि आपने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लिए। यहाँ पे लिख के दिखाना कि आपने कितने शब्द पढ़ लिए 1 मिनट में। ठीक है, जानवरों, आप ये क्वेश्चन बताओ बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में, जानवरों का मन किसी काम में क्यों नहीं लग रहा था? बताओ जरा मुझे वाला क्वेश्चन। ये पहले कहानी आई थी ना, या फिर चींटियां किस तरह अपना काम कर रही थी, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि आपका उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, चलिए आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपकी क्लास भी, आपका चैप्टर भी, पूरी बुक खत्म हो चुकी है। अब हम आपके लिए नई बुक लेके आएंगे। हम आपकी मैथ भी करा चुके हैं, हिंदी भी करा चुके हैं, देखते हैं अब आगे क्या कराएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सबका दिन शुभ हो।